नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य सौमिल गुप्ता आप सभी के लिए एक ऐसी केस स्टडी लेकर आया हूँ, जिस केस स्टडी में जो 3D रेमेडीज़ आपके घर में फ़ायदा पहुँचाती हैं, बूस्टर डोज़ देती हैं, वही 3D रेमेडीज़ एक क्लाइंट के घर में साइड इफ़ेक्ट्स दे रही थी। मैं चर्चा कर रहा हूँ अपने एक क्लाइंट की, जिन्होंने किसी का घर विज़िट करा और उस घर पे उन्होंने कुछ महावास्तु की 3D रेमेडीज़ देखी, जैसे कि कामधेनु गाय, लॉर्ड इंद्र, विलेज सीन और भी 1-2। और फिर जिस क्लाइंट के घर पे वो रेमेडीज़ लगी हुई थी, उनसे ही पूछकर, उनकी डायरेक्शन को देखकर उन्होंने अपने घर पे उन्हीं डायरेक्शन में उन रेमेडीज़ को इंस्टॉल कर लिया। क्योंकि घर बैलेंस्ड नहीं था, तो वो रेमेडीज़ जो कि अच्छा प्रभाव डालती, वही रेमेडीज़ आप पे खराब प्रभाव डालने लगी। अब उन्होंने जिनके यहाँ से वो रेमेडीज़ देखी थी, उनके थ्रू मुझे कॉल किया और बोले, "सर मुझे ना वास्तु में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने क्या किया है, कुछ रेमेडीज़ देख के अपने घर में लगा दी हैं और तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मुझे अच्छे से असर करनी चाहिए, फ़ायदा करनी चाहिए, वो फ़ायदा ना कर कर नुकसान कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?" तो मैंने उनको कुछ बातें बताई। वो बातें मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, जिन्हें मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, हमारे गुरु सखा कहते हैं, कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। हमारे महावास्तु में भी 4 स्टेप मेथड है, जिससे कि आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपका जो आपकी इच्छा शक्ति है कि मुझे ये चीज़ अपने घर पे चाहिए, उस इच्छा शक्ति को आप अपने पास मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 4 स्टेप मेथड के थ्रू गुज़रना पड़ेगा। अब वो 4 स्टेप मेथड में हम आपके घर पे ये देखते हैं कि कौन से ज़ोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस ज़ोन से आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। वो ज़ोन्स क्या वो बार चार्ट में घटे हैं या वो बार चार्ट में बढ़े हैं या और भी कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हम ये 3D रेमेडीज़ इंस्टॉल करते हैं। बोले, इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो घटे हैं या बढ़े हैं? मैंने बोला, आप कभी भैया जिम गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ गए हैं। तो क्या आप पहले दिन ही जाकर के आपने 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो का डंबल से एक्सरसाइज करी है? बोले नहीं, बॉडी हैबिचुअली नहीं होती, तो कैसे करेंगे? तो इसी तरह से जो हमारा घर है, जो हमारे घर के ज़ोन्स हैं, वो भी एक काम करने के हैबिचुअल नहीं हैं। वो या तो बहुत लो हैं या बहुत हाई हैं, जिनकी वजह से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, जो आप पाना चाह रहे हो और वहीं वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। तो उनको पहले हमें बैलेंस में लाना पड़ेगा, जिस तरह से आपकी बॉडी को हम बैलेंस पे लाते हैं कुछ दिनों के बाद वार्म अप करा के, 1 महीने, 1.5 महीने, जो एक ट्रेनर आपको बोलता है। उसी तरह से हम आपके घर की उन दिशाओं को बैलेंस करते हैं पहले, देन हम कुछ समय वेट करते हैं, उसके बाद हम 3D रेमेडीज़ लगाते हैं, जिससे आपको एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता है। बोले, भैया इसका तो मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, अब क्या करूँ? मैंने बोला, पहले घर का एक प्रोफेशनल मैप बनवाते हैं, पूरा बार चार्ट निकालते हैं। बार चार्ट के हिसाब से जो भी ज़ोन घटा होगा, उसमें पैरेंट एलिमेंट लगा देंगे, जो भी ज़ोन बढ़ा होगा, उसमें चाइल्ड एलिमेंट लगा देंगे। पहले वो ज़ोन बैलेंस हो जाएगा, फिर 21 दिन बाद हम उसमें 3D रेमेडीज़, आपकी वही 3D रेमेडीज़ हम इंस्टॉल कर देंगे। बोले, इससे हो जाएगा? मैंने कहा, करके देखिए। उन्होंने मैप बनवाया, सारी चीज़ें करी और घर को बैलेंस करने मात्र से ही उनको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल गए। फिर जब मैंने 3D रेमेडीज़ लगाई, तो उनको वो एज़ अ बूस्टर वर्क करने लगी। आज वो किसी को भी मेरे पास योगदान के लिए भेजते हैं, तो उसको ये बता के भेजते हैं कि जो भी सर बताएँ, उसको आप स्टेप बाय स्टेप ही फ़ॉलो करिएगा। मैं जो गलती कर चुका हूँ,
वह गलती आप मत करिएगा। अगर आपको यह वीडियो, यह केस स्टडी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और आप नज़दीकी ट्रेनर से योगदान के लिए संपर्क कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। नमस्कार।